क्या आपका बेबी पेशाब करते वक्त बहुत रोता है? क्या उसको पेशाब करते वक्त सामने बलूनिंग होता है या वो बुनबुन यूरिन करता है? क्या उसको फाइमोसिस तो नहीं है? जानते हैं। आई एम डॉक्टर कल्पेश ओंकार पाटिल, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओनर ऑफ डॉक्टर केपीस चरफ चाइल्ड क्लिनिक, पुणे। फाइमोसिस मतलब टाइट फोरस्किन। ड्यूरिंग डेवलपमेंट बेबी जब गर्भाशय के अंदर रहता है तभी पेनिस जब डेवलप होता है उसके साथ आजू बाजू की फोरस्किन भी डेवलप होती है। न्यूबॉर्न बेबी जब डिलीवर होता है तभी उसके पेनिस को ये फोरस्किन टाइट चिपकी हुई रहती है, जिसको हम फाइमोसिस कहते हैं। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में स्किन सब जगह से चिपकी हुई रहती है, लेकिन टिप खुला रहता है, जहां से पेशाब आने का रास्ता पूरी तरह से खुला रहता है। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी हमेशा थिन स्ट्रीम में बहुत लंबी दूरी तक यूरिन पास कर सकता है। जैसे ही एज ग्रो होता है, 1 साल तक, 1.5 साल तक पेनिस ग्रो होना शुरू होता है और ये चिपकी हुई स्किन रिलीज होना शुरू होती है। इसीलिए 1 या 1.5 साल के बाद जब पेनाइल स्किन आप पीछे लेंगे तो वो पूरी तरह से पीछे जानी चाहिए। लेकिन अगर ये वापस चिपकी हुई है, जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फाइमोसिस, मतलब डिसीज, जिस स्किन की वजह से यूरिन को रुकावट होना, बलूनिंग होना, वहां पे बार बार इन्फेक्शन होना, लाल होना और बच्चे को बहुत तकलीफ होना, इन सब साइन सिम्टम्स के आधार पर हम फाइमोसिस को डायग्नोस करते हैं। बिकॉज ऑफ द फाइमोसिस बेबी को बुखार भी आ सकता है, यूरिन को इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी को एडमिट भी करना पड़ सकता है। बहुत बार वहां से व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब पस आ रहा है, ऐसे करके बेबी को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। वो पस नहीं रहता है। बहुत बार वहां पे एक नेचुरल सिक्रीशन बॉडी का जो है, जिसको हम स्मेग्मा बोलते हैं, वही कलेक्ट होता है और वही यूरिन के साथ बाहर आता है। अनफॉर्चुनेटली उसी को पस डायग्नोस किया जाता है और एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक आपका लोकल इन्फेक्शन कंट्रोल में लाएगा, लेकिन फाइमोसिस अगर रिलीज करना है तो आपको उसको मैन्युअली ही रिलीज करना पड़ेगा। फाइमोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? अगर फाइमोसिस अर्ली स्टेज में है, स्किन ज्यादा चिपकी हुई नहीं है, तो बेबी को आप कम गर्म पानी के टब में बिठा सकते हैं। पानी का सेक लगने के बाद मैन्युअली आप वो स्किन को पीछे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे यही कोशिश करके अगले 2-3 हफ्तों में ये स्किन पीछे जा सकती है। लेकिन अगर ये स्किन बहुत टाइट है तो आपको उसको सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ेगा। कौन सी सर्जरी करते हैं? सर्कमसिजन, मतलब हिंदी में हम उसको बोलते हैं सुनता। सर्कमसिजन में हम सर्जिकली आगे का फोरस्किन निकाल देते हैं ताकि बच्चे को इन तकलीफों का सामना आगे नहीं करना पड़े। फाइमोसिस के कारण क्या हो सकते हैं? बार बार पेशाब के रास्ते को इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से स्किन को हमेशा रेडनेस रहता है और ये स्किन बार बार इन्फेक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा, कभी कभी पैदाइशी पेशाब के रास्ते में कुछ तकलीफें हो सकती है। एबनॉर्मल यूरिन पाथवे भी हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, इम्प्रॉपर केयर ऑफ द जेनाइटल। अगर नहलाते वक्त अगर जेनाइटल को प्रॉपर केयर नहीं दिया गया, सोप लगा के क्लीनिंग नहीं किया गया, तो फाइमोसिस का शिकार अपना बच्चा हो सकता है। और लास्ट अल्टीमेटली इज द ग्रोथ, डेवलपमेंटल फैक्टर्स। कभी कभी पेनाइल एब्नॉर्मलिटीज सच एज बरीड पेनिस, कभी कभी बच्चों का पेनिस नीचे के फैट में दबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ऊपरी स्किन ज्यादा लंबी हो जाती है। इन हालातों में आपको फाइमोसिस दिखाई पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे या वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं।